हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ म्यूट बॉय का। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा प्यारा क्यूट सा जो हमारा विभूषण होता है ना, वो यहाँ पर अपने मुंह से सीधा अल्फ़ा अल्फ़ा बोल रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ तो नहीं निकलती। पर हाँ, खुशबू की वजह से वो थोड़ा सा मोहित हो जाता है। लवांग जी एकदम उसके मुंह के पास आकर सुनने की कोशिश करने लगता है कि ये कहना क्या चाहता है। और यहाँ पर उसकी सांस, उसके बोलने के तरीके से वांग जी समझ जाता है कि विंग यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा बोल रहा है। और यहाँ पर वांग जी थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी ये सिचुएशन देखी नहीं। यहाँ पर वो बार बार विभूषण को कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ। विभूषण की आंखें अब मदहोश हो गई थी, उसके लिप्स और भी ज़्यादा रेड हो गए थे, जूसी लग रहे थे, और उसके चीक्स भी एकदम बर्न हो रहे थे। यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी हीट छोड़ रही थी। और लवांगची जो था वो विभूषण को बार बार बोलता है। विभूषण के जैसे नीज अब यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, वो एकदम गिरने का होता है, लेकिन लवांगची उसे अपनी बाहों में टाइट कस पकड़ लेता है। वांग जी देखता है कि विंग का शरीर उसे बिल्कुल एक सांप की तरह लिपट गया है। विंग यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा टाइट हग किए हुए था, जिसकी वजह से वांग जी की भी बॉडी सडन रिएक्शन दे रही थी। वांग जी की बॉडी में इस तरह के सडन रिएक्शन एक ओमेगा के टच से उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही दोस्त विंग को देखकर उसके मन में इस तरह की उत्तेजना आ जाएगी, और उसके मन में विंग को लेकर इस तरह का उत्तेजितपन जागरूक हो जाएगा। यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी भी गर्म होने लगी थी। यहाँ पर वो विंग को देखता है, जो कि उसकी तरफ मदहोश निगाहों से देख रहा था। उसके लिप्स जैसे कुछ कहना चाहते हों, और उसके लिप्स जो थे वो किसकी फॉर्म में बन गए थे। ये देखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा होश में आता है हमारा वांग जी। उसे याद होता है कि ओमेगा के साथ सिर्फ तब ऐसा होता है जब उसकी पहली हीट आने वाली होती है। वो यहाँ पर विंग को कहता है, विंग 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 यहाँ पर उसके और भी ज़्यादा टाइटली गले लग जाता है, उसे हग करता है, उसकी खुशबू को सूंघने लगता है, महसूस करने लगता है। यहाँ पर वो उसकी नेक पे पहली बार किस करता है। यहाँ पर जैसे ही उसने लंजा की नेक पे किस की, लंजा की पूरी बॉडी जैसे मानो कांप उठी हो। उसकी पूरी बॉडी की रुएं, एक एक बाल जैसे मानो खड़ा हो गया हो। उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये क्या हो गया। उसने पहले कभी ये फीलिंग नहीं ली। और यहाँ पर उसका हाथ भी विंग की पूरी कमर पर फेरने लगा। लंजा यहाँ पर 2 मिनट के लिए जैसे मानो उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो, ऐसा हो गया था। लेकिन तभी उसे याद आता है विंग और वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं। ये सब चीज़ें, ये सब फीलिंग ये गलत है। यहाँ पर वो विंग को कहता है, विंग विंग, लेकिन विंग तो जैसे मानो उस पागल सा हो गया था उसकी खुशबू की वजह से। यहाँ पर वो जानता था अगर ऐसे ही दोनों इस सिचुएशन में रहे तो उन दोनों के बीच क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर लंजा की भी बहुत जल्दी रट आने वाली थी, इसलिए वो फटाफट से विंग को गोद में उठाता है। विंग जो कि बार बार उससे लिपट रहा था, वो यहाँ पर आंखें बंद करता है और विंग को फटाफट से ले जाता है जो भी उनके लैंड के इंपीरियर हीलर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनके पास। यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही देखता है वो पूछता है कि यंग मास्टर क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आए हैं। तो वो कहता है, जल्दी से विंग को देखिए, कुछ हो गया है, लगता है इसे हीट आ रही है। यहाँ पर डॉक्टर फटाफट भाग कर आते हैं। वो देखते हैं कि ये विंग जो है वो लंजा को छोड़ ही नहीं रहा। यहाँ पर वो कहते हैं, लगता है यंग मास्टर वे की ये पहली हीट है, इसलिए उन्हें खुद पर काबू नहीं है। रुक जाइए, हम उन्हें थोड़ा सा दवाई वगैरह देते हैं। यहाँ पर वो जो डॉक्टर थे ना, वो एक कड़वी सी दवाई निकाल के लेके आते हैं, और वो फटाफट से उस दवाई को विभूषण के मुंह में डाल देते हैं। विभूषण पहले ये सोचता है कि शायद उसे कोई अच्छी चीज़ पिलाई जा रही है। वो खुशी खुशी अपने मुंह को खोल देता है, जिसकी वजह से जब वो कड़वी दवाई उसके मुँह में जाती है, एकदम से उसका पूरा भूत, उसका पूरा रोमांटिक मूड को वो बिगाड़ देती है, क्योंकि उस दवाई में से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इतना कड़वा टेस्ट था कि जिसकी वजह से पहले तो उसका रोमांटिक मूड एकदम ख़त्म होता है। और जैसे जैसे वो दवाई अंदर जाती है वैसे वैसे ही तुरंत वो असर दिखाने लगती है। वो बहुत ही हाई लेवल की दवाई थी, जिसकी वजह से विंग का तो जैसे मानो सर ही चकरा गया था। उसे बिल्कुल उल्टी वाला मन हो रहा था। वो एकदम से बोलता है, ये आपने मुझे क्या खिला दिया। लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, इशारों में एक्टिंग कर रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें हीट आ गई थी, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट दवाई है, ये लैंसेट की खास दवाई है, किसी का भी फटाफट से हीट में से वापस लाने के लिए। और वैसे भी यंग मास्टर वे वो यहाँ पर उससे पूछने लगते हैं, आपने अपनी दवाई क्यों नहीं ली। विभूषण उनसे
एकदम निगाहें करके पूछने लगता है, दवाई? कैसी दवाई? क्योंकि वेवोशन को कभी हीट नहीं आई तो उसे पता ही नहीं कि उसे किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए और किस तरह की चीज़ें नहीं। हाँ, उसने सुना है, उसने एक दो चीज़ें ली भी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उसे शिद्दत देती हैं, इसलिए उसे इतना ज़्यादा याद नहीं रहता। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस था और उसे याद आता है कि उस नशे में वो किस तरह से वांगची को चिपट रहा था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वो शर्मिंदा होता है। वो अपना मुंह छुपा लेता है। यहाँ पर लवांगची उसके करीब आता है और कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? यहाँ पर वेवोशन उसकी तरफ देखता नहीं बल्कि दूसरी तरफ देखने लगता है, तो वांगची उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर फिर से वेवोशन जो है वो उसे देख नहीं रहा होता, तो लवांगची कहता है, विंग डराओ मत, मैं डर रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो? विंग यहाँ पर अपने हाथों को नीचे करता है और उसकी तरफ देखता है भूली भाली आंखों से और यहाँ पर अपना सिर हिला के हाँ भर देता है। लवांगची जो है वो उसके चेहरे से उसके हाथों को ज़बरदस्ती नीचे करता है और कहता है, देखने दो मुझे, तुम ठीक हो या नहीं हो। वांगची के जब जब हाथ उसकी बॉडी को टच हो रहे थे, विंग की बॉडी में एक अजीब सा आकर्षण आ रहा था। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में गूज़बम्प्स आ रहे थे। उसका माइंड सिर्फ लंजा की तरफ ही देख रहा था। यहाँ पर लंजा उसे चेक करने लगता है, उसकी बॉडी ठीक है ना? तभी विंग उसे अपनी तरफ खींचता है उसके कॉलर से और लंजा को पहले देखने लगता है और उसके बाद उसके लिप्स पे किस कर देता है। लंजा और विंग 2 मिनट के लिए वहीं पे फ्रोज हो गए थे। उन्हें नहीं समझ आता कि वो कंटिन्यू करे तो करे कैसे। उन्होंने कभी किस नहीं की थी तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था। बस दोनों के लिप्स थोड़ी देर तक यूं ही चिपके रहते हैं। और यहाँ पर लैंड डॉक्टर जैसे ही दोबारा से अंदर रूम में आता है, वो देखता है दोनों के लिप्स यहाँ पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर खांसी करते हैं, लेकिन विंग और लंजा को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। दोनों 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्रोज थे। दोनों के लिप्स यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले हुए थे, लेकिन तभी विंग जो था वो लंजा के लोअर लिप को धीरे धीरे किस करने लगता है और लंजा भी रेसिप्रोकेट करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर उनके बीच आता है और कहता है, यंग मास्टरलैंड, ये क्या हो रहा है? तभी दोनों डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। वेवोशन को नहीं पता था अनकॉन्शियसनेस में उसका क्यों लंजा को इस तरह से किस करने का दिल किया। और लंजा यहाँ पे सोच रहा था, वेवोशन, अरे वो तो हीट में है, मैं उसे कैसे किस कर सकता हूँ? ये तो बहुत गलत है। यहाँ पर वेवोशन जो था वो बेचारा बहुत शर्मिंदा होता है। उसे जो चादर उड़ाई गई थी वो उस चादर को और भी ज़्यादा मुंह पर ढक लेता है और चुपचाप एक साइड लेट जाता है। यहाँ पर लवांगची को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो डॉक्टर से कहता है, मैं बाहर जाता हूँ। डॉक्टर कहता है, नहीं, तुम यहीं बैठे रहो, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद दवाई का असर हो जाएगा और वेवोशन की हीट चली जाएगी। बस जैसे ही वो हीट चली जाएगी उसके बाद उसे रूम में छोड़ आना। ये ठीक नहीं है इसार, ये इधर उधर बाहर घूमे। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक कंपाउंडर को तुम लोगों के साथ भेज देता हूँ। लेकिन वेवोशन यहाँ पर मना करने लगता है और वो डॉक्टर कहता है, तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है ना ये गलत है। ये सारी चीज़ें सिर्फ उन अल्फ़ा ओमेगा के बीच में होती है जिनके बीच में आगे चलकर शादी जैसा संबंध बनना होता है। तुम ये लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर विंग शर्मिंदा था। विंग कान पकड़ता है और लवांगची भी सॉरी बोलता है। यहाँ पर विंग की क्यूटनेस को देख के वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी इच्छाएं जाग रही होंगी क्योंकि तुम्हारे हार्मोन्स काबू में नहीं हैं। ठीक है, मैं इसकी शिकायत किसी और से नहीं लगाऊंगा। लवांगची भी शर्मिंदा था। अगर ये बात बाहर आ जाए तो विंग और उसका तो जीना दुर्भर ही हो जाएगा। यहाँ पर वो उन्हें थैंक यू बोलता है। इसी तरह से वो लोग 1 घंटा वहाँ बैठे रहते हैं। दोनों के पास ही कहने को कुछ नहीं थे, दोनों ही शर्मिंदा थे और दोनों को ही अब अपनी किस पे शर्म आ रही थी। दोनों को समझ नहीं आता वो क्या करें, तो बेचारे चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। बहुत देर तक वेवोशन यहाँ पर 1 घंटे तक इंतज़ार कर रहा था। वो तो शर्मिंदगी से अपनी नज़रें भी नहीं उठा रहा था और लवांगची का भी सेम हाल था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ ऐसे कर रखी थी जैसे टॉम एंड जेरी हों, जो एक दूसरे से नाराज़ हों, खफा हो, एक दूसरे से बात ना करना चाहते हों। वेवोशन जो था वो और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर गिल्ट में था कि उसने ये क्या कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है उसके साथ। उसे शर्मिंदा हो रहा था वो अपनी हरकतों पे और उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या गंदी सी चीज़ है। उसे जंझा की दी हुई बुक्स तो पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। उसने उसके मन में इस तरह के पर्वर्ट ख्याल ला दी हैं। और लवांगची सोचता है, विंग तो ये सब चीज़ें, उसे कैसे ये सब अनुभव हो रहा है। सच में मैंने जिस तरह की फॉरबिडन किताबें एक बार
अंकल और ब्रदर के कहने पर पढ़ी थी, क्योंकि लैंसेट में पहले ही बच्चों को टीचिंग दे दी जाती है ताकि वो आगे चलकर बिना कुछ सोचे समझे कदम ना उठाएं। यहाँ पर लवंगजी को लगता है उसके मन में वैसे भी विंग को उस दिन उसकी कमर को देखकर अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। पूरी रात वो उसे विंग बिना कपड़ों कर बार बार लंजा को बुलाता हुआ ही दिख रहा था और यहाँ लंजा के वो ख्याल उसके मन में तेज हो रहे थे। यहाँ पर वो पीछे से छुप कर विंग को देखने लगता है। वो मन में सोचता है ये कितना अच्छा है, इसकी खुशबू कितनी सूदिंग है। मेरे मन में इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। मैं विंग को कहीं ना कहीं आगे चल के पॉल्यूटेड कर दूंगा। अगर मेरे ख्याल ऐसे रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। दोस्ती के बीच में इस तरह के ख्याल आने ठीक बात नहीं। तभी यहाँ डॉक्टर आता है। उन दोनों में जो भी जद्दोजहद चल रही थी उनके विचारों को यहाँ पर एक साइड रखते हुए वो कहता है अब आप इन्हें लेके जा सकते हो। जैसे ही वो ये बोलता है ना तो लवांगजी जो है वो विंग के पास आता है, विंग को उठाता है। विंग तो उसे देख ही नहीं रहा था। दोनों चुप चुप चलने लगते हैं। धीरे धीरे वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लवांगजी जो है वो विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग यहाँ पर शर्मिंदा होकर बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है। लवांगजी जो है वो उसके कान के पास आके कहता है विंग आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें हीट आई हुई थी, लेकिन मुझे तुम्हें रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। लवांगजी कहता है विंग क्या हुआ। विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो लवांगजी सोचता है कहीं उसने विंग को हर्ट तो नहीं कर दिया। वो चुप हो जाता है। विंग को वो पूरे घर में छोड़ के आता है। विंग अभी भी उसके आंसू गिर रहे थे। विंग को दुख लग रहा था कि उसने लवांगजी का फ़ायदा उठाया अपनी हीट की वजह से। यहाँ पर वो विंग का चेहरा अपनी तरफ करता है और उसे यहाँ पर बिल्कुल मना करता है कि वो रोए ना। विंग यहाँ पर उसकी तरफ देखता है, अपने कानों को अपने हाथों से पकड़कर वो सॉरी बोलने लगता है। लेकिन लवांगजी तभी उसे कहता है तुमसे कोई गलती नहीं हुई। विंग कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे। वो इशारों में ही पूछता है। लवांगजी उसे मना करता है। विंग कहता है प्रूव करो कि तुम मेरी दोस्ती नहीं तोड़ोगे। लवांगजी यहाँ पर उसकी तरफ देखता है। लवांगजी बहुत देर तक सोचता है कि उसे कैसे प्रूव करना चाहिए। तभी वो विंग के पिंक लिप्स को देखता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। वो विंग को बिल्कुल वैसे ही उसके लिप्स से लिप्स टकरा देता है और छोटी छोटी किसेस करने लगता है। यहाँ पर वो विंग को बोलना चाहता था कि अगर तुम्हें इनसे प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों के दोनों यहाँ पर पता ही नहीं चलता कब गहरी डीप स्मूच करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। यहाँ पर वांगजी विंग के सिर को अपने हाथों में पकड़े हुए था और विंग वांगजी को अपने हाथों से पकड़े हुए था। दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, तब तक जब तक उन दोनों की सांसें ना रुक जाएं। दोनों एक दूसरे के साथ ये उनका किस का पहला अनुभव था। दोनों ने एक दूसरे की टंग को भी यहाँ पर एक छोटी सी फाइटिंग की थी टंग से, और दोनों ने यहाँ पर बहुत देर तक एक दूसरे के लिप्स को किस कर करके स्वेल कर दिया था, सुझा दिया था। और फिर दोनों ही एक दूसरे से हाफते हुए अलग होते हैं। यहाँ पर वांगजी कहता है विंग ये हम दोनों का लिटिल सीक्रेट है, तुम ये चीज़ किसी से नहीं कहोगे ना। विंग यहाँ पर उसको देखना भी अवॉइड कर रहा था, लेकिन वांगजी फिर से कहता है मुझे प्रॉमिस करो तुम हमारे बीच का लिटिल सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी को कह दिया तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें यहाँ से अंकल निकाल देंगे। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, वो भी अपनी छोटी उंगली को उठाता है और पिंकी प्रॉमिस करने लगता है। लवांगजी भी उससे प्रॉमिस लेता है। फिर लवांगजी विंग की फॉरहेड को किस करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। विंग लवांगजी के जाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी में हीट फील हो रहा था। उसने गेट को कुंडी लगाई, वो जाकर अपने बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर पे भी लेटने के बाद भी उसे हॉट फील हो रहा था। दवाई ने कुछ हद तक असर को कम कर दिया, लेकिन सारे असर को उसकी दवाई कम नहीं कर पाई थी। विंग ने अपने बेडरूम को भी अच्छे से कुंडी लगाई और उसके बाद बेड पे लेटने के बाद उससे रहा नहीं गया। उसने एक एक करके अपने सारे कपड़ों को खोलता गया। आज उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। धीरे धीरे वो अपने पूरे शरीर को मसलने लगा, अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी को खंगालने लगा और धीरे धीरे करके उसका हाथ अपनी लोअर बॉडी में जाने लगा। यहाँ पर वो अपनी लोअर बॉडी से थोड़ी देर तक खेलता रहा। जब उसे लगने लगा कि ऐसे खेलते खेलते उसे प्लेजर मिल रहा है तो उसने अपने हाथों की गति को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत देर तक खुद को खेलता रहा। और फिर खुद को रिलीज़ करने के बाद, कि उसके साथ पहली बार था जब उसने ऐसे खुद को छुआ हो,
रिलीज़ करने के बाद वो इतना थक गया कि वो सो गया। और यहाँ पर उसने कपड़े अभी भी नहीं पहने हुए थे, वो नेकेड ही यहाँ पर सो गया। और सेम दुर्गति बेचारे लवांगची के साथ हो गई थी। लवांगची को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं। लवांगची भी यहाँ पर अपने रूम में जाने के बाद एक एक करके अपने कपड़ों को खोलता है, लेकिन उसने अपने कपड़ों को उतारा नहीं था। यहाँ पर लवांगची जो था वो अपने हाथ को अपने ट्राउज़र्स के अंदर ले जाता है। वो जानता था उसकी मेल बॉडी में बहुत सारे डिफरेंस आ रहे हैं। अल्फ़ा होने की वजह से उसके बहुत सारे अंगों में परिवर्तन हो गया है, और जिसकी वजह से वो अपनी लोअर बॉडी को अपने हाथों में लेता है और उसके बाद खुद को रब करने लगता है। वो तब तक खुद को रब करता जाता है। विंग को इमेजिन करता है जैसे विंग उसके सामने उससे बेग कर रहा हो कि लंचा मेरे साथ वो सब करो जो एक अल्फ़ा ओमेगा के बीच होता है। यहाँ पर वो खुद को बहुत देर तक सहलाता है, और तब तक सहलाता है जब तक वो पास ही पड़े एक हैंकरचीफ में खुद को रिलीज़ ना कर दे। वो खुद को रिलीज़ करता है और उस हैंकरचीफ से क्लीन करता है, और उसे साइड में रख कर ही यहाँ पर लंजा विंग के ही मीठे मीठे ख्यालों में चढ़कर सो जाता है। लंजा जो है वो सुबह उठता है, उसकी बॉडी में एक अजीब सी तंदुरुस्ती थी, और एक अजीब सा फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो चेंज आया है। वो नहाता है और उसके बाद तैयार होकर वो चला जाता है। वो देखता है कि विंग का अभी दरवाज़ा भी नहीं खुला। इसका मतलब विंग का दरवाज़ा अंदर से लॉक है, वो शायद अभी उठा नहीं है। तो यहाँ पर वांगची जो है वो उसके गेट को दरवाजे को बजाता है। विंग जो कि अभी भी सो रहा था, लवांगची को डर लगने लगता है। वांगची बार बार उसके नाम को पुकारने लगता है। उसे वो अपनी तितली वाली चिट्ठी भी भेजता है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता तो वो अचानक से गुस्से में आकर उस दरवाजे को अपनी शक्ति द्वारा खोल देता है। और उसके बाद वो देखता है कि बेडरूम का भी दरवाज़ा बंद है। यहाँ पर वांगची बहुत ज़्यादा उसके दरवाजे को बजाता है, पर विंग तो गहरी नींद में सो रहा था, और विंग यहाँ पर उसकी दरवाजे बजाने की वजह से नींद से उठ जाता है। लेकिन वो इससे पहले कुछ बोल पाता, क्योंकि विंग तो बोल ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर विंग देखता है कि लवांगची ने उसके बेडरूम का भी दरवाज़ा अचानक से खोल ही दिया था अपने मंत्रों के उच्चारण से, और वो अंदर आ गया। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है विंग फुली नेकेड अपने बेड पे है। और यहाँ पर विंग जैसे ही ये चीज़ देखता है ना, वो आसपास खुद को कवर करने के लिए कुछ ढूंढता है। फिर उसे यहाँ पर एक पतली सी बेडशीट मिलती है और वो खुद को कवर करता है। वांगची ये देखकर 2 मिनट के लिए दंग रह जाता है। वांगची ना तो आगे होता है ना ही पीछे जाता है, वो बस उसे देखता ही रहता है। और विंग यहाँ पर उसे इशारों में कहता है जाओ यहाँ से। विंग ये बोल रहा था, लेकिन वांगची की तो बुद्धि काम करना ही बंद कर गई थी। वांगची को समझ ही नहीं आ रहा था वो यहाँ पर क्या करे। लेकिन फिर वो अपने होश में आता है, और विंग को इस तरह से देखकर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वो विंग के दरवाजे को भी भीड़ देता है और बाहर जाकर विंग के दोनों दरवाज़ों को भीड़ता है। वांगची यहाँ पर सोचता है अभी उसने क्या देखा। उसने विंग की कोमल खूबसूरत बिल्कुल सफ़ेद बॉडी देखी, जो कि निहायत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एंजल हो। और उसने जब विंग को इस तरीके से देखा, विंग की एक एक बॉडी उसे उसके माइंड में आ रही थी। उसे डर लग रहा था अगर वो इस दरवाजे पे से गया और किसी ने विंग का फ़ायदा उठा लिया तो। वो चुपचाप वहीं बैठा रहता है। विंग भी यहाँ खड़ा होता है और नहाने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे विंग शर्मिंदा होकर धीरे धीरे खुद को तैयार करता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा करना चाहिए और उसमें खुद को छुपा लेना चाहिए। वो तो अब क्लास अटेंड भी नहीं करना चाहता था, पर जैसे तैसे वो बाहर निकलता है। उसे पता है कि लवांगची क्लास के लिए निकल गया होगा। जैसे ही वो बाहर निकलकर गेट को बंद करता है तो वो यहाँ पाता है कि लवांगची उसके लिए रुका हुआ था। विंग उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, ग्रीट भी नहीं करता और सीधा निकल जाता है। लंजा उसे पीछे पीछे फॉलो करता है और कहता है विंग मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि। विंग पीछे मुड़ता है और उसे हाथ दिखाकर रोकने की बात करता है, लेकिन लंजा यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है मेरी सच में वो इंटेंशन नहीं थी, पर तुम इस तरह से निकट नहीं सो सकते, ये गलत है। विंग यहाँ पर और भी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और लंजा के मुंह पर हाथ रख देता है। विंग यहाँ पर अपनी मोटी मोटी नज़रों को लंजा से छुपा रहा था, लेकिन वो उसे घूर कर देखकर फिर बोलता है इशारों में कि ऐसा कुछ भी मत बोलो। लंजा चुप हो जाता है और चुपचाप वो विंग को फॉलो करता है। दोनों क्लास में जाकर बिल्कुल गुमसुम की तरह बैठ जाते हैं। और यहाँ पर ना तो विंग का मन लग रहा था आज क्लास में और ना ही लंजा का मन लग रहा था। देखते हैं गाइस इन दोनों के बीच के ऑकवर्ड मोमेंट इन्हें कहाँ तक लेके जाते हैं और कब तक इन दोनों के बीच में इस तरह के ऑकवर्ड मोमेंट रहते होंगे।
देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखते हैं कि यीलिंग पेट्रियार्क का सच कब तक विंग हमारे लंजा से छुपाएगा। और तो और राका के भी कुछ फ्यू इंसिडेंट इन लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय।